गंगा च क्षिप्रा यमुना सरस्वती गोदावरी वेत्रवती च नर्मदा सा चंद्रभागा वरुणा त्वसीयसी कुर्वन्तु वः पूर्णमनोरथं सदा। जब राम बनहि ब्रह्म बर दीन्हा चलत बिरंची कहा मोहि चीन्हा। विकल होय जब कपि के मारे तब जानसु निश्चर संहारी। तात मोर यति पुण्य बहुता देखो नयन राम के दूता। यह चौपाई गोस्वामी जी अपने रामचरित्र मानस पूज्य ग्रंथ की सुंदर कांड में कही है। रावण ऐसा प्रतापशाली था, ऐसा हठी था, ऐसा हठ योगी था, जो 9 ग्रह उनके सामने नतमस्तक थे, उनके सिंहासन के नीचे थे। ब्रह्मा उनके समय के मुताबिक वेद पाठ करने आते थे। यम, वरुण, कुबेर सभी देवी देवता को बस में किया था अपने हठ से रावण। शंकर जी को अपनी 10 भुजा काट के तांडव नृत्य करता था, प्रसन्न करता था। शंकर जी भी उसके ऊपर प्रसन्न हो गए थे, लेकिन उसके अंदर जो अहंकार था, वो अहंकार सर्वनाश का कारण बना। कितना भी कोई धन यश बल सब इकट्ठा कर ले, लेकिन उसके अंदर अगर अहंकार हो गया, अपने कर्तापन का मद हो गया, तो वो अहंकार उसे सर्वनाश करा के ही छोड़ता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं शास्त्रों में, यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता एक एक मपि अनर्थाय किम यत्र चतुष्टयम्। युवावस्था का जिसे मद हो, प्रभुता का मद हो, धन संपत्ति का मद हो, अविवेकपना अगर उसके अंदर आया तो अहंकारी जो होते हैं वो अविवेकी हो ही जाते हैं। उनके अंदर विवेकशील वो नहीं होते। अगर वो विवेकी होंगे तो उनके अंदर अहंकार आएगा ही नहीं। ये रावण के अंदर में ये अहंकार जो अपने आप को भर गया था, श्रापित था। तो कहते हैं गोस्वामी जी, जब रावण ही ब्रह्म वर दीन्हा, रावण को ब्रह्मा ने वरदान दिया था। चलत बिरंच कहा मोहि चीन्हा, ब्रह्मा जी जाने लगे तो कहे, विकल हो ये जब कपि के मारे। सब कुछ तो तुम्हारा सही है, लेकिन जब तुम किसी बंदर के द्वारा मार खाने पर व्याकुल हो जाओगे तो तब जानस निश्चर संहारी, तब समझ लेना ये निश्चित हो गया है जो राक्षसी वंश का संहार हो जाएगा। ये ब्रह्मा जी ने कहे। गोस्वामी जी अपने सुंदर कांड में लिखते हैं, जब रावण ही ब्रह्म वर दीन्हा चलत बिरंच कहा मोहि चीन्हा। विकल हो ये जब कपि के मारे तब जानस निश्चर संहारे। जब तक किसी बंदर के द्वारा, किसी कपि के द्वारा तुम व्याकुल नहीं हो जाओगे उसकी मार से, तब तक तुम्हारे राक्षसी निशाचर वंश का नाश नहीं होगा। ये ब्रह्मा का वरदान दिया हुआ था। तो हनुमान जी पहले पहुँचे थे लंका, और हनुमान जी लंका पहुँच करके उद्घाटन कर दिए थे। ये हो चुका था तो निश्चित हो गया, रावण भी समझ गया कि हमारे राक्षसी वंश का संहार हो जाएगा, हम सब ये राक्षसी आसुरी प्रवृत्ति से मुक्त हो जाएंगे।
कहते हैं तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। रघुनाथ जी के दूत को देखने के लिए देख करके ब्रह्मा भी अपने पुण्य का उदय समझे। रघुनाथ जी के दूत कौन? हनुमान जी महाराज। तो हनुमान जी महाराज को देख करके कहते गोस्वामी जी तात मोर अति पुण्य बहुता, बहुत जब मेरे पुण्य का उदय हुआ तो देखो नयन राम कर दूता, राम के दूत का दर्शन हुआ। ये गोस्वामी जी सुंदर कांड में कहते हैं। तो ये हनुमान जी जब किसी का उद्घाटन कर देते हैं, शुरुआत कर देते हैं, तो ये निश्चय है जो वहाँ रघुनाथ जी का तर्कस चढ़ेगा। प्रत्यंचा हनुमान जी रघुनाथ जी जरूर चढ़ाएंगे। रघुनाथ जी वहाँ पहुँचेंगे और रघुनाथ जी अपनी प्रत्यंचा से सबका संहार कर देंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। जो रावण को हुआ था इस धरती पर भी, अभी भी इस कलयुग में भी जो अपने आप को रावण समझते हैं वो इन चीज़ों को न भूलें। अगर वो अपने आप को रावण वाला अताताई पना, रावण वाला अहंकार, रावण वाला अविवेकी पना धारण किए हुए है, ये निश्चय है जो अपना विनाश देख करके ही जाएंगे। त्रेता में रावण थे, कलयुग में भी ऐसे बहुत से रावण हैं। अगर रावण है तो राम भी है इस धरती पर, राम से खाली नहीं है। राम भी इस धरती पर आए हुए हैं, अनेकों रूप में राम आए हुए हैं, जो रावण सबको खोज रहे हैं, खोज खोज करके मिटा रहे हैं। ये यहाँ भी कलयुग में भी है। ये गोस्वामी जी कहते हैं जब रावण ही ब्रह्म बर दीन्हा, चलत बिरंच कहा मोहि चीन्हा, विकल होय जब कपि के मारे, तब जानस निश्चर संहारे। तात मोर यति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। ब्रह्मा जी भी भगवान राम के दूत को देख करके अपने पुण्य का उदय समझे, अपने आप को बहुत बड़े भाग्यशाली समझे। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय।